नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं E10, E20, E30 जो इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिलाने की बात है। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि E30 का प्लान लागू किया जाएगा। E30 का मतलब यह है कि 30% है इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिलाया जाएगा। E10 10%, E20 20%, अब E30 मतलब 30% पेट्रोल के अंदर है वो इथेनॉल मिलाया जाएगा। तो गवर्नमेंट ये प्लान क्यों लेके आए? इसके पीछे गवर्नमेंट का ये प्लान है कि भारत पेट्रोल और डीजल के अंदर पूरी तरह से लगभग विदेशी निर्यात पर ही निर्भर है। भारत के अंदर 10 या 15% डीजल और पेट्रोल की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति है, उतना निकलता है। तो इस निर्भरता को कम करने के लिए सरकार E30 का प्लान लेके आ रही है कि पेट्रोल के अंदर 30% है इथेनॉल को मिलाया जाएगा। इससे क्या है कि एक तो भारत का गिरता हुआ विदेशी मुद्रा भंडार है, उस पर कुछ हद तक राहत मिल सकेगी, क्योंकि भारत का पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार है जो जनवरी के अंदर 720 अरब डॉलर के आसपास था, जो अब गिर करके 690 अरब डॉलर रह गया है। तो ये गिरावट भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए प्रधानमंत्री ने विदेशी यात्राएं नहीं करनी है, 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदना है। इस तरह प्रधानमंत्री की तरफ से लोगों से अपील की गई है। इसके पीछे कहीं न कहीं यही कारण है, और इस E30 प्लान को लाने के पीछे भी सरकार का यही प्लान है। जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होता हुआ जा रहा है, उसको कुछ हद तक रोका जा सके। तो ये इथेनॉल क्या है? इथेनॉल क्या है? जैव ईंधन है, नवीकरणीय ईंधन है, और जो अपन पेट्रोल यूज करते हैं वो जीवाश्म का ईंधन है, वो एक न एक दिन खत्म होना है। तो इस तरह से ऐसे ईंधन पर निर्भरता भारत खत्म करना चाहता है जो एक दिन खत्म होने वाला है। तो भारत ऐसे प्लान लेकर के आ रहा है। गन्ना, मक्का, सरसों, चावल इनसे तैयार किया जाता है। तो ये भारत के अंदर फसलें तो होती है, तो इससे इसका यूज किया जा सकता है कि पेट्रोल के अंदर इसको एक्स्ट्रा 30% मिलाएंगे तो 30% निर्यात है उसको कम किया जा सकता है। तो ये भारत सरकार बड़ा प्लान लेकर के आई। फॉर्मेशन में इस जैव ईंधन के अंदर 2 भाग बना देता है, अल्कोहल और गैस। गैस निकल जाती है, फिर अल्कोहल को खास टेम्परेचर पर उसको इथेनॉल के अंदर बदला जाता है, फिर उसको पेट्रोल के अंदर मिला दिया जाता है। तो अब ये रूल्स है, इसको 30% किया जा रहा है। ये बोला है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। तो ये भारत सरकार जो प्लान लेके आई है, ये भारत के लिए तात्कालिक राहत तो है, लेकिन पूरी तरह से भविष्य के अंदर इससे राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये भी भारत के अंदर फसलों के चक्र है उसको परिवर्तित कर सकता है। इंसानी और पशुओं की आवश्यकता है उसके लिए कम पड़ सकता है। तो ये तात्कालिक राहत है, लॉन्ग टर्म के अंदर कोई इसका राहत होने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन यही है कि भारत के अंदर EV को प्रमोट किया जाए, इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट किया जाए, क्योंकि भारत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी उसको पैदा करने का जो अवसर है वो सरकार के पास में बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत के अंदर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो सौर ऊर्जा भारत के अंदर बहुत बड़े स्तर पर इस पर काम किया जा सकता है। भारत के पास में 12 मासी बहने वाली नदियां हैं, तो पन बिजली घर भी ज्यादा मात्रा के अंदर बनाए जा सकते हैं। और भारत है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी लगा सकता है, क्योंकि भारत के पास में थोरियम के भंडार है। उसको भारत ने अभी नेक्स्ट लेवल पर एक अचीवमेंट हासिल किया है, जो कि उसको परमाणु बिजली घर के अंदर यूज किया जा सकता है। तो ऐसे प्लान है, ये भविष्य के अंदर भारत सरकार के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, और गिरते हुए विदेशी मुद्रा भंडार को न केवल रोकेंगे बल्कि उसके अंदर इजाफा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां है दूसरे देशों को निर्यात करके गवर्नमेंट पैसे भी कमा सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जब इन इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाएगी दूसरे देशों के अंदर भेजेगी तो गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलेगा और भारत का निर्यात बढ़ेगा। तो भारत के अंदर विदेशी मुद्रा है वो भारत के अंदर आएगी। जब भारत के अंदर विदेशी मुद्रा आएगी तो विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ना तो तय है। इस तरह से ये भविष्य के अंदर ये बहुत बड़ा सोल्यूशन जो गवर्नमेंट है, जो इलेक्ट्रिक वाहन का मार्केट है उसको जो प्रमोट कर रही है, ये भविष्य के अंदर भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो सरकार ने 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उसको हासिल करना है तो इस तरह से काम करना पड़ेगा। उसके अंदर भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तेज करना पड़ेगा। उसके अंदर इलेक्ट्रिक सेक्टर है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत है पारंपरिक तौर पर कृषि उत्पाद निर्यात करता है। अब कृषि उत्पाद को निर्यात करके ज्यादा मात्रा के अंदर विदेशी मुद्रा है भारत के अंदर नहीं आ सकती। भारत को ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर है उसके अंदर काम करना पड़ेगा, तभी भारत के अंदर है वो विदेशी मुद्रा आ सकती है। क्योंकि चाइना ने ऐसा किया है। चाइना के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर तो है, लेकिन चाइना ने
अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित कर लिया। आज विश्व के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है जिस देश के मार्केट के अंदर चाइना का माल नहीं पड़ा हुआ है। तो इस तरह से चाइना ने अपने आप को जैसे डेवलप किया है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है, ऐसे ही इंडिया को भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा। तभी भारत है बड़ी इकोनॉमी बन सकता है और 2047 का जो गवर्नमेंट ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है उसको हासिल किया जा सकता है। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि आज विश्व के अंदर जो भी देश बड़े बने हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बड़ी बनी है, जो विकसित हुए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही कारण था कि उन देशों ने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अंदर ज्यादा काम किया है, ज्यादा चीजें बनाई है, उसको विश्व के मार्केट के अंदर बेचा है। इस तरह से भारत भी कर सकता है और आने वाले दिनों के अंदर भारत की इकोनॉमी भी बड़ी हो सकती है और भारत भी विकसित भारत बन सकता है। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।